नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 10th मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन आपके एमपी बोर्ड के जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हैं उनमें पूछे गए हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और उसमें से भी जो आपका चैप्टर 8 है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, उस चैप्टर के जो क्वेश्चन आपके पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है ABC, और आपसे कहा गया है कि ये जो ABC है ये आपका B एंगल इसका 90 डिग्री का है और AB इक्वल यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है और ये जो BC है ये आपका 3 सेंटीमीटर है। तो आपको यहाँ पर साइन A और कॉस A की वैल्यू को फाइंड करना है। सबसे पहले आप यहाँ पर लिख लेंगे जो भी क्वेश्चन में आपको दिया गया है उसको आप यहाँ पर लिख लेंगे कि एंगल B 90 डिग्री का है, AB 4 सेंटीमीटर है और BC यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर लिखेंगे कि जो चीज़ें आपको निकालना है तो साइन A और कॉस A यहाँ पर आपको फाइंड करना है। और यहाँ पर अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो साइन A और कॉस A निकालने के लिए आपको ये जो तीसरी साइड है AC, इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी। तो जब भी आपको दो साइड दी हो और तीसरी साइड निकालना हो तो हम लगाते हैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार जो आपकी ये वाली साइड है, इस साइड का स्क्वायर हमेशा किसके इक्वल होता है? इन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम कहेंगे कि AC स्क्वायर इक्वल कितना होगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ पर यह चीज़ हमने लिख दी है कि ये हमारा जो पाइथागोरस थ्योरम है उसके अनुसार AC स्क्वायर इक्वल होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB की वैल्यू यहाँ पर 4 दी है तो 4 स्क्वायर हो गया, BC की वैल्यू 3 है तो 3 स्क्वायर हो गया। 4 स्क्वायर होता है 16, 3 स्क्वायर होता है 9, 16 + 9 25, तो AC स्क्वायर इक्वल आ गया 25। अब ये जो स्क्वायर है इक्वल किस साइड जाएगा? तो स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो आपका ये हो जाएगा AC इक्वल √25 और √25 कितना होता है? 5। तो AC इक्वल हो गया हमारा 5। तो ये हमको यहाँ पर ये साइड यहाँ मिल गई है AC। अब हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है यहाँ पर साइन A और कॉस A। तो साइन A का फॉर्मूला क्या होता है? साइन A का फॉर्मूला होता है यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब आप परपेंडिकुलर कैसे पहचानेंगे? तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, जो भी यहाँ पर एंगल दिया होता है, जैसे यहाँ पर साइन A दिया है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि A कहाँ पर है? तो A यहाँ पर है। तो इस A एंगल के सामने जो साइड रहेगी वो होती है हमेशा परपेंडिकुलर। तो ये जो A एंगल है इसके सामने की साइड है हमारी BC, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा हमारा? ये BC इक्वल 3 है तो ये हो गया हमारा 3। हाइपोटेनियस होती है जो यहाँ पर राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो कहलाती है हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस है AC हमने अभी निकाला है, वैल्यू आई थी यहाँ पर 5, तो हाइपोटेनियस इक्वल 5 यहाँ पर लिख देंगे। तो साइन A इक्वल हो गया 3/5। अब आपको कॉस A और निकालना है तो कॉस A इक्वल होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे एंगल A है तो एंगल A के सामने होता है परपेंडिकुलर, और ये वाला जिस साइड पे ये एंगल जो बना है ये रहेगा आपका यहाँ पर बेस। तो बेस हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर और हाइपोटेनियस अभी निकाला था 5, तो 4/5 हमारा ये हो गया कॉस A। साइन A भी निकल गया, कॉस A भी निकल गया, बस यही हमारे आंसर हैं। साइन A इक्वल 3/5 और कॉस A इक्वल 4/5। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको वैल्यू फाइंड करना है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो यहाँ पर आपको एक टेबल याद होनी चाहिए कि साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, इसी प्रकार से साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है। तो उस टेबल से आप टेबल अच्छे से आप याद कर लेना, उसमें 0 से लेके 90 डिग्री तक के हर एंगल की वैल्यू आपको दी होती है। तो साइन 60 होता है हमारा √3/2
cos 30 कितना होता है, ये भी होता है हमारा √3/2। sin 30 कितना होता है, sin 30 होता है 1/2। cos 60 होता है 1/2। बस ये चारों वैल्यू आपको यहाँ पर रख देना है तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। sin 60 की जगह √3/2 आ गया, cos 30 की जगह भी √3/2, sin 30 की जगह 1/2, cos 60 की जगह 1/2। तो √3 इंटू √3 कितना होता है 3, तो ये हो गया हमारा 3। 2 इंटू 2 हो जाएगा हमारा 4, तो 4 लिख दिया। बीच में प्लस का साइन है तो प्लस लिख दिया। 1 इंटू 1 हो गया 1, 2 इंटू 2 हो गया 4, 3/4 प्लस 1/4। तो नीचे आप देख रहे हैं दोनों जगह 4 है तो नीचे 4 लिख दीजिए, और ये 3 + 1 ये हो जाएगा 4। जब भी आपको नीचे 1 से नंबर दिए हों तो उसको नीचे लिख दिया करें, और ये ऐसा कर सकते हैं आप 3 + 1। और यदि अलग अलग नंबर होते तो इसको फिर LCM की सहायता से हम सॉल्व करते। तो ये हो गया हमारा 4/4 इक्वल होता है 1, यही हमारा आंसर है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन थर्ड की। तो क्वेश्चन थर्ड में आपको tan a की वैल्यू दी है 4/3, और आपको वैल्यू फाइंड करना है sec a और cos a की। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे जो हमें क्वेश्चन में दिया है tan a = 4/3। इसके बाद हमने लिखा हमें क्या फाइंड करना है, तो sec a और cos a हमें फाइंड करना है। अब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो tan a का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan a आपको दिया है 4/3, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 4, और बेस कितना हो जाएगा 3। tan a इक्वल हो गया 4/3, इससे हमें परपेंडिकुलर और बेस मिल गया। अब एक और साइड होती है यहाँ पर हाइपोटेनियस, वो कैसे निकालेंगे, क्योंकि sec a और cos a का जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो वहाँ पर आपको हाइपोटेनियस की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये दो साइड हमें दी हैं बेस और परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि जो हाइपोटेनियस साइड होती है उसका स्क्वायर हमेशा बराबर होता है परपेंडिकुलर साइड के स्क्वायर प्लस बेस जो साइड है उसके स्क्वायर के। तो बस इनकी वैल्यू यहाँ रख देंगे। परपेंडिकुलर है 4 तो 4 का स्क्वायर, बेस है 3 तो 3 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 + 9 हो गया 25। और ये जो स्क्वायर है इक्वल के इस साइड जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो रूट के अंदर 25, इसकी वैल्यू कितनी होती है 5। तो हाइपोटेनियस आ गया हमारा यहाँ पर 5। अब निकालना क्या है हमें sec a। तो इसकी वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस अभी निकाली हमने 5, बेस हमें क्वेश्चन में ही यहाँ दिया है 3, तो 5/3। ये आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर और बेस यहाँ पर दिए थे और हाइपोटेनियस यहाँ नीचे निकाल ली हमने। cos a भी आपको निकालना है, तो cos a का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है 3, हाइपोटेनियस है 5। तो यही हमारे आंसर है। sec a इक्वल हो गया 5/3, cos a इक्वल हो गया 3/5। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 4 की। तो क्वेश्चन 4 में आपको दिया है sin a = 3/4, और आपको फाइंड करना है cos a और tan a, cos a और tan a। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें दिया है sin a का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसकी वैल्यू दी है 3/4, परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा 3, हाइपोटेनियस हो जाएगा यहाँ पर 4। पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पर लगाएंगे क्योंकि हमको बेस की भी आवश्यकता होगी। तो जो हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है उसके अनुसार होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की वैल्यू दी है हमको। हाइपोटेनियस है यहाँ पर 4 और परपेंडिकुलर है यहाँ पर 3, और बेस की जगह बेस हमने यहाँ पर लिख दिया है। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। इसके बाद आप ट्रांसपोज करेंगे तो 9 इक्वल के इस साइड जाएगा तो 16 - 9, 16 - 9 करेंगे तो आंसर आएगा आपका 7। और बेस स्क्वायर इक्वल आ गया 7, आपको तो बेस निकालना है तो स्क्वायर इक्वल के इस साइड जाएगा तो ये आपका स्क्वायर रूट बन जाएगा यहाँ पर। तो बेस इक्वल हो गया √7, बेस इक्वल √7 आ गया है। अब हमें निकालना है यहाँ पर cos a और tan a। तो cos a होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना आपने निकाला है अभी √7, हाइपोटेनियस आपको दिया था यहाँ पर 4, तो बस वैल्यू रख देंगे। √7/4 हमारा हो गया cos a।
इसी प्रकार से tan a का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमको यहाँ पर ये दिया था 3, बेस हमने भी निकाला है √7, तो tan a हो गया 3/√7। यही हमारे आंसर हैं। cos a इक्वल √7/4 और tan a इक्वल 3/√7। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो जो क्वेश्चन 5 है उसमें आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है ABC, और ये कह रहे हैं कि राइट एंगल कहाँ पर है, B पर, मतलब B एंगल हमारा 90 डिग्री का है। तो B हमने यहाँ पर 90 डिग्री का बना लिया। tan A की वैल्यू है 1, तो हमें वेरीफाई करना है 2 sin A डॉट cos A इक्वल 1। 2 sin A इंटू cos A इक्वल 1 आपको प्रूव करना है। तो tan A आपको दिया है क्वेश्चन में, तो इसको हमने लिख लिया है गिवन में, और प्रूव करना है 2 sin A इंटू cos A इक्वल 1, इसको भी हमने लिख लिया। अब हम सॉल्व करेंगे तो tan A इक्वल आपको 1 दिया है, तो tan A का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहाँ वैल्यू आपने रख दी, tan A इक्वल 1 है। परपेंडिकुलर क्या होगा, तो यहाँ पर A एंगल है, A एंगल आप देखेंगे ये A एंगल है, इसके सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। इसमें आपको ये देखना होता है ये एंगल कौन सा है। यदि यहाँ पर A एंगल है तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके सामने वाला, मतलब BC। और यदि यहाँ पर tan B लिखा होता या tan B, तो B तो 90 डिग्री का है, तो A या यहाँ पर C लिखा होगा। यदि यहाँ पर C लिखा होता तो C ये है, C के सामने वाली साइड AB, फिर ये परपेंडिकुलर होता। तो इस पर डिपेंड करता है कि परपेंडिकुलर कौन सा होगा। तो tan A है तो A ये है, A के सामने वाली साइड है BC, तो परपेंडिकुलर होगी यहाँ पर BC। और बेस क्या हो जाएगा, बेस होगा अब यहाँ पर AB। तो 1 इक्वल हो गया हमारा BC अपॉन AB। वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB का 1 में मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ जाएगा AB इक्वल BC, ये हमको मिल गया। अब आप क्या करेंगे, AB इक्वल BC आपको यहाँ पर मिल गया है। अब AB इक्वल BC तो है, पर इसकी कोई वैल्यू अभी हमें नहीं पता है कि AB कितना है, 5 है, 10 है, कितना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों के बराबर में एक वैल्यू हमने मान ली कि दोनों के बराबर में K है, K यहाँ पे क्या है, कोई भी एक पॉजिटिव नंबर होगा। तो इससे क्या होगा, अब हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो उससे हमें तीसरी साइड मिल जाएगी। AB और BC दोनों को K मान लिया, तो अब हम इससे AC निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, AC² इक्वल AB² प्लस BC²। यहाँ पर AB और BC की वैल्यू यहाँ पर क्या है, K, तो ये वैल्यू हम रख देंगे AC² इक्वल K² प्लस K²। क्योंकि AB² प्लस BC² था, दोनों की वैल्यू K थी, इसलिए K² प्लस K² यहाँ पर हो गया। और K² प्लस K² कितना होता है, 2K²। अब यहाँ पर जो स्क्वायर दिया है इक्वल किधर जाएगा, तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर हो जाएगा हमारा 2K²। ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट है, तो ये क्या बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका K, और रूट के अंदर बचेगा आपका 2 अकेला। K² यहाँ पे रूट के बाहर आ गया, क्योंकि K² था, बाहर आकर ये K हो जाएगा, और रूट के अंदर ये 2 अकेला बचेगा। तो AC इक्वल आ गया K√2। अब आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है 2 sin A इंटू cos A। तो sin A की वैल्यू निकाल लेंगे सबसे पहले। sin A होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। sin A है तो A के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, A ये है, A के सामने है BC, तो BC परपेंडिकुलर हो जाएगा और हाइपोटेनियस हो जाएगी AC। BC की वैल्यू कितनी है, K, AC की वैल्यू कितनी है, K√2। K से K कैंसिल हो जाएगा तो जाएगा 1/√2। sin A इक्वल आ गया 1/√2। अब निकालेंगे cos A। cos A का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। cos A इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, cos A के लिए परपेंडिकुलर होगा BC, और आपको तो बेस चाहिए है तो बेस क्या होगा, ये यदि परपेंडिकुलर है तो बेस होगा AB। तो ये हो गया आपका बेस AB अपॉन हाइपोटेनियस AC, AB अपॉन AC। इनकी वैल्यू रख देंगे। AB इक्वल है यहाँ पर K और AC है K√2। K से K कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा 1/√2।
तो LHS क्या था जो आपको प्रूव करना था, 2 sin A इंटू कॉस ए। तो इसको हमने लिख लिया LHS इक्वल है 2 sin A इंटू कॉस ए। साइन A की वैल्यू कितनी आई 1/√2, कॉस A की वैल्यू कितनी आई 1/√2, और √2 इंटू √2 कितना होता है 2, तो 1/2 यहाँ पर हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो गई आपकी 2 इंटू 1/2, क्योंकि √2 इंटू √2 हो गया 2। अब 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल भी हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा यहाँ पर 1, और आप देख सकते हैं RHS में क्या था 1, तो LHS इक्वल RHS आ गया है आपका। तो हम कह सकते हैं कि LHS इक्वल है RHS के, ये हमारा प्रूव यहाँ पर हो गया, यही हमारा आंसर है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखेंगे तो 10A इक्वल दिया है 3/4, और आपको वैल्यू फाइंड करना है cos A की। 10A इक्वल 3/4 है, तो इसको लिख दिया कि 10A इक्वल 3/4 हमें क्वेश्चन में दिया है, और फाइंड करना है cos A। और यहाँ पर हमको दिया था 10A इक्वल 3/4, तो 10A का फॉर्मूला लिख दिया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर आपका कितना हो जाएगा 3, बेस हो जाएगा 4, क्योंकि ये आपको दिया है कि 10A इक्वल 3/4 है। पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से हम निकालेंगे हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल हो गया परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर है 3, बेस है 4, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना होगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 25, और ये स्क्वायर यहाँ पे गया तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो √25 आ जाएगा। हाइपोटेनियस इक्वल √25, और √25 कितना होता है 5, तो हाइपोटेनियस इक्वल हो गई यहाँ पर 5। आपको निकालना क्या है cos A। cos A होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है, बेस आप देख सकते हैं 4 था। हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस आपने अभी निकाली है 5, तो बेस हो गया 4, हाइपोटेनियस हो गई यहाँ पर 5, cos A इक्वल हो गया 4/5। यही हमारा आंसर है, cos A इक्वल 4/5। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा गया है कि जो एंगल A है और B हैं ये हमारे एक्यूट एंगल हैं। अब A और B यदि एक्यूट एंगल हैं तो तीसरा एंगल क्या होगा हमारा एंगल C। तो एंगल C क्या होगा, ये हमारा 90 डिग्री का होगा। तो ट्रायंगल ABC है और इसमें A और B एक्यूट एंगल दिए थे, तो C हमने ले लिया यहाँ पर राइट एंगल। और यहाँ पे दिया है cot A इक्वल cot B आपको दिया है, और आपको प्रूव करना है कि A इक्वल B यहाँ पर होगा। तो इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे जो क्वेश्चन में हमें दिया है कि A और B एक्यूट एंगल हैं। ट्रायंगल ABC में एंगल A और एंगल B एक्यूट एंगल हैं, और cot A इक्वल cot B है। प्रूव क्या करना है, A इक्वल B प्रूव करना है। तो सबसे पहले cot A इक्वल cot B दिया है, तो cot A क्या होगा, cot A इक्वल होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ पर दो इक्वल के साइन लग गए हैं, एक ही आएगा यहाँ पर। cot A इक्वल आएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस क्या होगा इस A से डिसाइड होगा। ये जो A है A के सामने वाली साइड रहती है हमेशा परपेंडिकुलर, तो BC होगी परपेंडिकुलर, बेस क्या होगा फिर AC। तो बेस लिख दिया AC, परपेंडिकुलर लिख दिया यहाँ पर BC। इसी प्रकार से इक्वल दिया है आपको cot B। तो cot B के लिए देखिए cot B यहाँ B है, तो B के लिए बेस क्या होगा, ये B है, B के सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर इसके लिए, तो परपेंडिकुलर होगा यहाँ पर AC, और बेस क्या होगा यहाँ पर BC इस एंगल B के लिए। तो एंगल B के लिए आपका बेस हो गया यहाँ पर BC, परपेंडिकुलर हो गया यहाँ पर AC। इस एंगल पर डिपेंड करता है कि आपके बेस परपेंडिकुलर यहाँ पर कौन कौन से होंगे। आपको दिया था cot A इक्वल cot B, तो बस इनकी वैल्यू रख देंगे। cot A हमको क्या मिला AC अपॉन BC, cot B हमको क्या मिला BC अपॉन AC। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC का AC में मल्टीप्लाई हो जाएगा, BC का BC में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका आएगा AC स्क्वायर इक्वल BC स्क्वायर। अब AC स्क्वायर इक्वल BC स्क्वायर है, तो हम क्या कह सकते हैं AC इक्वल BC भी होगा, तो हम कह देंगे AC इक्वल BC भी होगा। और हम जानते हैं कि जब भी कोई दो साइड बराबर होती हैं किसी ट्रायंगल में, तो उनके सामने के जो एंगल होते हैं वो भी बराबर होते हैं। तो यदि AC इक्वल BC है,
ये AC है, ये BC है, तो इनके सामने के एंगल भी बराबर होंगे। AC के सामने का एंगल कौन सा है? एंगल B। BC के सामने का एंगल कौन सा है? एंगल A। तो हम कहेंगे इसमें जो एंगल A है वो एंगल B के यहाँ पर बराबर होगा, क्योंकि AC इक्वल BC है, तो AC के सामने एंगल B है और BC के सामने एंगल A है, तो एंगल B इक्वल एंगल A या एंगल A इक्वल एंगल B, आप कुछ भी कह सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आपका प्रूव हो गया ये। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 8 की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन 8 में आपसे कहा गया है आपको वैल्यू फाइंड करना है 2 cot स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो बस इनकी वैल्यू आपको पता होना चाहिए। cot 45 होता है 1, साइन 60 होता है √3/2, कॉस 30 होता है √3/2। यहाँ पर आप वैल्यू रख देंगे। ये आपको क्वेश्चन में पूछा है 2 cot स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो 2 इंटू cot 45 होता है 1, इसका ये स्क्वायर लिखा है तो ये हो गया 1 स्क्वायर। साइन स्क्वायर 60, साइन 60 होता है √3/2, स्क्वायर लगा है तो √3/2 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। कॉस 30 होता है √3/2, स्क्वायर लगा है तो √3/2 स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर देंगे। 1 का स्क्वायर क्या आएगा? 1, 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो √3 इंटू √3 होता है हमारा 3, अपॉन में हो जाएगा 2 इंटू 2 4, √3 इंटू √3 यहाँ पर भी हो जाएगा 3 और 2 इंटू 2 हो जाएगा हमारा 4, प्लस 3/4 माइनस 3/4 इक्वल हो जाएगा यहाँ पर 0। तो यहाँ पर मिलेगा हमको 2 + 0। 2 + 0 कितना हो जाएगा? 2। और यही हमारा आंसर है। तो इस प्रकार से जब भी आपको क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर, तो बस आपको यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देना है और आपका आंसर यहाँ पर आ जाता है। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।